अरशद मलिक मरहूम की जो स्टेटमेंट थी उस पर ना कोई जेआईटी बनी, और उस जो वो फैसला पाकिस्तान में स्याह तरीन फैसला था जिसकी रूह के अंदर नवाज शरीफ को सजा दी गई, नवाज शरीफ को 25 लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। वो था उस दिन से पाकिस्तान की तबाही का सफर शुरू होता है 2017 के अंदर, जब नवाज शरीफ को निकाला गया। और बहुत से ऐसे चेहरे थे जो उस घिनौनी साजिश में शामिल थे। आज वही तहरीक इंसाफ जो फैज़ हमीद की गोद में बैठकर परवान चढ़ती है, फैज़ हमीद के कहने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 1200 लोगों को अपने साथ मिलाकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिखवाए। जो पाकिस्तान में तबाही मची हुई है, इसका एक ही जिम्मेदार है, वो जनरल फैज़ हमीद है, जो पाकिस्तान को तबाह करके गया, जिसने गोद लिया हुआ था तहरीक इंसाफ को। और वही तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की तबाही का मुअज्जब बनी। आज आप देख लें किसने आइन के किसने इख्तियार दिया है आरिफ अलवी को कि अवाने सदर की तजलील करता फिरे। खुद तो आप लोग गंदे हो ही हो, आइनी अदारों को जिसकी आपको सेंक्टिटी का बिल्कुल एहतराम नहीं है। जनरल मुझे बताएं कि ये किसने आरिफ अलवी को इख्तियार दिया है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता फिर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि इमरान खान की खुशी के लिए पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए, इमरान खान को खुश करने के लिए आइन को पामाल कर दिया जाए। इमरान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सकती है। मुझे बताएं कि जेल बरो तहरीक के लिए फिर आए कासिम को और अपने बेटों को बुलवाए, लंदन से क्यों नहीं बुलवाता? हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज के ऊपर बड़ी ये तनकीद करता था। अब ये इसके बेटे कहाँ पे हैं? क्यों नहीं फॉर्म फिल कराए टेरियान से इसने? क्यों नहीं फॉर्म फिल कराए इसने अपने दोनों बेटों से? मजा तो लीडर का तब आता है ना तो अपने दो बेटों और बेटी के जरिए समेत जेल में जाता, तो फिर पता चलता तो आप जेल बड़े बरो तहरीक चला रहे हैं, आप लोगों से हलफ ले रहे हैं, आप लोगों की माओ बहनों बेटियों से हलफ ले रहे हैं कि जेलों में जाएं। आप बंकर में बैठे हुए हैं वहां पे बनी गाला, और अदालतों के स्टे के पीछे आप छुपते, पहले आप फॉरेन फंडिंग के अंदर 8-10 साल छुपे रहे उनके स्टे ऑर्डर के ऊपर, अब उनसे आप जमानतें ले लेते हैं। हनीफ अब्बासी को तो रात को 12 बजे अदालत लगा के सजा दी गई, उसको शेख रशीद को खुश करने के लिए आपने हनीफ अब्बासी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपने हमारे लोगों, आप कहते थे आगे उस वक्त के जी किधर है नवाज शरीफ, अगर घंटे के अंदर जेल अगर अदालत में नहीं आता तो उसको पकड़ के लाएं, घसीट के लेकर आए। क्या इमरान खान किसी की फूफी का बेटा है? क्या वो आइन से ऊपर है? क्या वो अदारों से ऊपर है? क्या आप लोग सब उनसे तनख्वाह लेते हैं? क्या आप तरले कर रहे हैं कि जी आप आ जाएं आ जाएं आ जाएं? आइन और अदारे, ये जो आइन है वो सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। अगर शाहिद खाकान अब्बासी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो उनको कहते हैं जी इनकी जमानत मनसूख कर दी जाए, इनके नॉन बेलेबल ऑर्डर्स इशू कर दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान के लिए सहूलतें दी जाती हैं कि आलीजा आप आए, आप आलीजा आके अदालत उज़्मा में पेश हो जाए, आपके एहतराम में हम बैठे हैं यहाँ पे रात के 12 बजे। फिर मेरी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है? 22 करोड़ आवाम जिनके केसेस, कई लोगों के लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, दहाइयों से पड़े, 30-30 साल से लोगों के फैसले नहीं हो रहे, वो इंसाफ के लिए दरबदर हो रहे हैं। वो तो बनी गाला से आता है, जहाँ जमान पाक से प्रोटोकॉल से आता है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग रहीम यार खान से किराया खर्च करके आते हैं उनके पास वापसी के लिए कोई किराया नहीं होता।
जो माँ बेटी अपने बेटियों के जहेज बेचकर अदालतों की फीसें भरती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि फिर उनको भी सहूलतें दी जाएं, उनको भी इंसाफ दिया जाए। आप मुझे बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो 90 रोज दिए गए थे, क्या आप इंतखाबात मुनक्किद करवाएं? क्या वो 90 रोज पूरे हो चुके हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो 90 दिन गुजरने के बाद कहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे? तो हर चीज आइन के अंदर होती है। आज जस्टिस फाइज साहब ने जो आइन का आर्टिकल 175 है उसकी रो में कहा है, उन्होंने बताया है कि एग्जेक्टिव के मामलात में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो मैं यही समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स को आईनी इख्तियार दिया गया है। मैंने कहा था परवेज इलाही को असेंबली तोड़े? क्या मैंने कहा था कि आप अपनी केपी में जो मेजॉरिटी की हुकूमत है आपकी, जहां तो आपको वहां पे तहरीक अदम एतमाद का सामना था, जहां मामला था, तो आपने क्यों तोड़ी असेंबली? वहां पे आपको ये किसने आईनी इख्तियार दिया था कि आप असेंबली तोड़ दें? आपके शहनशाह हैं कि आपका इमरान न्याजी का फरमान पूरा हो और पाकिस्तान के 138 अरब रुपया इलेक्शनों में झोंके, फिर इलेक्शनों के बाद फिर 2 महीने के बाद इलेक्शन और फिर 80 अरब रुपया लगे। क्या पाकिस्तान के गरीब लोगों के पैसे इन्हीं कामों के लिए लगे? पहले तो तुमने इमरान न्याजी उनकी कब्र खोदी पाकिस्तान की अवाम के लिए। तुमने IMF के साथ मुआहिदा किया, हुकूमत लाएगी तुम्हारे उस प्रोपेगंडे को जो तुमने प्रोपेगंडा किया, जो तुमने गलत मुआहिदा किया IMF के साथ। तुमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेचा, तुमने पाकिस्तान की इज्जत को बेच के रख दिया। अब तुम लूट मार की बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस किए थे अपने वो पट्टे के जरिए से, वो मोटा क्या नाम था उसका, काला से मुंह वाला, मुझे उसका नाम नहीं आता, हैं जी, शहजाद अकबर। देखो गलत आदमी ने नाम ही नहीं मुंह पे चढ़ दिया। शहजाद अकबर के जरिए 40 अरब रुपए का पाकिस्तान को टीका लगा तुम्हारी जो खुद प्रस्ती है उसको खुश करने के लिए 40 अरब रुपया तुमने लगाया और वहां पे तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद तुमने बेशुमार केसेस किए वहां पे, तो अल्लाह के फजल से वहां पे कौन से कोई वो लोग बैठे हैं जो फैज़ हमीद के कहने पर फैसले दे देंगे? जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने कल, मैं हामिद मीर प्रोग्राम देख रहा था उनका जियो पे, वो अतलत के साथ उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद उनके घर पे आया और उसको कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दो, तुम्हें हाई कोर्ट का हम चीफ जस्टिस बना देंगे। मैं अदालत उज़्मा से उम्मीद करता हूं कि इस पे 100 मोटो लिया जाए कि एक साबिका जज जिसने अपनी ज़मीर का सौदा नहीं किया, जिसने आईने पाकिस्तान को नहीं तोड़ा, वो उसने वही कहा जो पाकिस्तान का आइन कहता है, जो कवानीन में लिखा हुआ है। फैज़ हमीद उनके घर जाता है और कहता है जी कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दें तो आपको एलिवेट कर दिया जाए, आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया जाएगा। क्या यार ये पाकिस्तान रह गया था? क्या कोई है उनसे पूछने वाला कि ये नवाज शरीफ का ये कसूर था कि जिसके दौर में अब करें 3.5 साल का मुआवजा नवाज शरीफ के साथ, 2013 अगस्त 17 तक नवाज शरीफ साहब का दौर रहा, उसके बाद जनरल फैज़ हमीद का दौर रहा। जनरल फैज़ हमीद का दौर इमरान न्याजी के साथ खत्म हुआ। ये दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को तबाह किया। ये मुआजना करें जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान वर्सेस मोहम्मद नवाज शरीफ। मोटरवेज बनती हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट आती है, सी पैक के जरिए ये रोकते हैं, ये उसको
ख़त्म कर देते हैं। और उस वक्त के वो जो थे आसिम साहब, जनरल आसिम थे वो, जो DGISPR थे उस वक्त, जिन पर वो जो CPAC के इंचार्ज थे, बाजवा साहब, पूछे ना किधर गए? वो बैठे थे CPAC पे, मैं तो नहीं बैठा था। क्या पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हम हैं? क्या आज जो महंगाई का तूफान है उसके जिम्मेदार हम हैं? क्या आज जो पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के जो जीना दुश्वार हो गया उसके जिम्मेदार हम हैं? क्या IMF के मुआहिदों के जिम्मेदार हम हैं? क्या पाकिस्तान के तबाही के जिम्मेदार हम हैं? क्या ये सारा जुम्मा हम ही पर आता है? क्या आप एक तरफ नवाज शरीफ को रात के अंधेरों में जाके आप फैसले करके आप नवाज शरीफ को बाहर निकाल देते हैं? वो आता है गिरफ्तारी देने के लिए अपनी बेटी के साथ, भागता नहीं है, जेल काटता है। आप 6-6 महीने उनकी जमानत की दरख्वास्त नहीं लगाते। ये हमारा राइट बनता है कि पूछें, क्या मुस्लिम लीग नून के लोग पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के लोग पाकिस्तानी अवाम के वोटों से इलेक्ट होकर नहीं आते? क्या उनके लिए पाकिस्तान की अदालतों में कवानीन मुख्तलिफ हैं? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मुल्क दुश्मन है कि उनके ऊपर आप केसेस बनाते हैं? शहबाज शरीफ अपनी बेटी जुवेरिया के साथ अदालत उज़्मा में पेश होते हैं, ये नहीं बहाना लगाते कि नहीं आएंगे, गए। नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जाते हैं, मरियम नवाज का, और मरियम नवाज को अडयाला की जेल के अंदर हथकड़ी लगा ली जाती। उस वक्त फिर केस भी नहीं सुनते। आप मुझे बताएं, जो हाई कोर्ट के अंदर इमरान नियाजी का जलसा हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो कि रात गए तक जजेस इंतजार करते थे कि इमरान खान आए, हम उसको बेल दें, और उसको बेल देने के हाथा में तमाम लोगों को जमा किया गया, PTI के लोगों। हमें तो यहाँ पे डंडे पड़ते थे, हमें तो ये मार मार के उल्टा कर देते थे। यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ नैब की अदालत में कारकुनों के साथ आती है तो शेलिंग होती है वहाँ पे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ तो पाकिस्तान के कवानीन को इमरान खान के ताबे कर दे कि फ़र्द वाहिद की ख्वाहिशात के मुताबिक अदालतें भी काम करेगी, फ़र्द वाहिद जो हुक्म बनी गाला से जारी करेगा उस पर इम्प्लीमेंट होगा, या जो आइन में चीज़ें दर्ज है उस पर इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी जिम्मेदारी, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। वो तो 90 दिन का जो उनका प्रेरोगेटिव है, अभी तो 90 दिन पूरे भी नहीं हुए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 62 साल लोगों को अपने साथ